हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। 24 नवंबर का एहतजाज पीटीआई क़यादत के लिए इम्तिहान बन गया। केपी पंजाब की क़यादत इख्तलाफात का शिकार। गंडापुर की अडियाला में बानी पीटीआई से मुलाकात। खान ने मशरूत मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। अलीमा खान का दावा एहतजाज होगा या नहीं वाज़े ना हो सका। दूसरी तरफ पुलिस ने पीटीआई लीडरों और कारकुनान पर क्रैक डाउन शुरू कर दिया। 24 नवंबर एहतजाज का नतीजा आखिर क्या निकलेगा? इसके अलावा आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ ने मुल्क दुश्मनों को नताइज भुगतने की खुली धमकी दे दी। एपेक्स कमेटी इजलास का एजेंडा क्या था और क्या अहम फैसले किए गए? और वीपीएन को ब्लॉक करने का मामला सेनेट आईटी कमेटी जा पहुंचा। आईटी की इंचार्ज वजीर की गैर हाजिरी पर कमेटी चेयरपर्सन समेत अरकान की शदीद तनकीद। वीपीएन बंदिश से क्या नुकसानात हो सकते हैं? चेयरमैन पीटीए की अहम ब्रीफिंग। कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासरा साहब, पीटीआई कल तक तो कह रही थी कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये डू और डाई सिचुएशन है, बस 24 नवंबर हमारा एहतजाज होगा, मुल्कगीर एहतजाज होगा। जब तक हमारे 3 मुतालबात जो बार बार उन्होंने रिपीट किए हैं तो नहीं पूरे हो जाते, हम सिट इन भी करेंगे, हम धरना भी देंगे, हम एहतजाज भी करेंगे और वहाँ से वापस नहीं जाएंगे। फिर एकदम से ये मुज़ाकरात की बातें, आखिर क्या चल रहा है? वैसे कोई हैरानी की वाली बात बनती तो नहीं है। खान साहब इस तरह की वो चीज़ें हमेशा करते। माजी में उन्होंने, आपको याद होगा कि ये महमूद खान अचकज़ई साहब को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था। मैंने उस वक्त भी बात हुई थी। मैंने कहा ये तो आप एक रेड रैग नहीं होता, मतलब है किसी बुल को दिखाना, जब वो लाल कपड़ा दिखाया जाता है तो आप रेड रैग वाला काम करें। महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के नुमाइंदे बन के वो पाकिस्तान आर्मी के साथ वो मुज़ाकरात करेंगे। अब ये तो नॉन सीरियस एटीट्यूड था जो मैंने उस वक्त भी कहा था कि खान साहब को भी पता है कि आपके फ़ौज ने मुज़ाकरात नहीं करने, लिहाजा ऐसा बंदा लगा दो जिस पे वो ना कर सकें। अब मुझे 2-3 चीज़ों की समझ नहीं आती। आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट, कि क्या वाकई मतलब इमरान खान साहब ये भोले हैं, जो मैं नहीं मानता कि वो भोले इंसान हैं, या वो जानबूझ के इस तरह की वो शरारत करते हैं जस्ट टू पुट ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनटू द डार्क अगेंस्ट द वॉल, कि चलें इनको मजीद इनकी जो चीज़ें हैं, बातें दुनिया के सामने लाई जाएं। अब ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने जनाब के आज उनसे अली अमीन गंडापुर साहब मिले हैं, साथ में गौहर अबा, उन्होंने जनाब खान साहब से रिक्वेस्ट की कि सर हमें आप इजाज़त दें और हम फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते करते हैं, और करना सिर्फ फ़ौज से है, ये जहन में रखिए, फ़ौज से बात करें और किसी से नहीं करनी। वो ये तवक्को रखे बैठे हैं और आज की नहीं रखे हुए 1.5-2 साल से, कि जैसे मैंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है ये महमूद खान अचकज़ई साहब को, या अब उन्होंने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए हैं इनको, ये 2 जो हमारे ग्लैडिएटर गए थे भाई दोस्त, तो ये मैंने नॉमिनेट किए हैं। जैसे आपको याद होगा जहाँ पे ये जब हो रही थी 26 ये तरमीम हो रही थी, तो उन हुकूमत ने भी अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए थे, मौलाना साहब ने भी कर दिए थे, पीपल्स पार्टी ने भी कर दिए थे। यही होता है ना तरीका मुज़ाकरात हो रहे हैं। खान साहब भी मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट आर्मी को एक पोलिटिकल पार्टी के तौर पर डील कर रहे हैं कि एक सियासी जमात है, मैंने अपने नुमाइंदा मुकर्रर कर दी। अब सियासी जमात जो दूसरी है ना, जीएचक्यू हो, पिंडी हो, अपारा हो, जो भी हैं, वो अब अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें। एक जनाब आईएसआई अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, एक एमआई करे, एक जीएचक्यू को जैक ब्रांच या वटेवर जो है वो मुकर्रर करें। 3 लोग मेरे होंगे, 3 उनको होंगे, फिर इनके सेशन होंगे, फिर आप मैं कैमरे उठा के यहाँ पे खड़े होंगे लाइव, फिर बीपर हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे, फटे चल रहे होंगे, ब्रेकिंग खबरें हो रही होंगी, आपके पॉइंट्स ये एक्सचेंज हो रहे हैं, वो फौरी तौर पर आ रहे हैं, वो फिर मिलने जा रहे हैं, फिर चाय पानी है, बला बला चीज़ें। खान साहब के जहन में ये चीज़ें हैं, उनका ख्याल है कि क्योंकि मैंने अब नॉमिनेट किया, फौज अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करे, फौज अपने नुमाइंदे नॉमिनेट नहीं कर रही तो मतलब है ये सीरियस ही नहीं है, मसला हल ही नहीं करना चाहते। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही उनके जहन में कि आर्मी कैसे या एस्टेब्लिशमेंट वो कैसे कोई नॉमिनेट करेगी, मतलब किन को नॉमिनेट कर सकती है। वो कहे कि 111 ब्रिगेड के जो कमांडर हैं उनको करें नंबर 1, फिर आप ये कोर कमांडर वो पिंडी वो तो चले साथ हो गए, फिर DGISI हो, MI हो, और फिर कोई एक आध बंदे हों, या कोर कमांडर गोजरवाला या मुल्तान जेल हम जो भी है ये मंगला, वो आएंगे और वो बैठेंगे, इनके साथ बैठ के वो मुज़ाकरात करेंगे। ये तस्वीर आपका ख्याल है दुनिया में छपेगी, पाकिस्तान में छपेगी कि फ़ौज और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनके जहन में पता क्या है, जो फ़ौज कभी नहीं करेगी, उनके जहन में आता है कि जनरल मुशर्रफ साहब ऐसे कर रहे थे जब बेनज़ीर भुट्टो साहब से मुलाकातें कर रहे थे, और उनके जो ये करीबी लोग थे वो बेनज़ीर भुट्टो से ये लंदन में भी मिल रहे थे, वो दुबई में भी मिल रहे थे। उस वक्त ये तारिक अजीज़ साहब जो हैं वो हो गए, जनरल कियानी साहब हो गए, 1-2 और जो जनरल मुशर्रफ के बड़े करीबी थे वो लंदन में बेनज़ीर भुट्टो से मिले भी थे। ये उससे 2007 की बात कर रहा हूँ, NRO जब फाइनल हो रहा था, बेनज़ीर भुट्टो भी मुशर्रफ साहब से मिली थी दुबई में कई दफ़ा। भाई वो उस वक्त का मार्शल लगा कर मुल्क को रूल कर रहे थे। ही वॉज अ प्रेसिडेंट, ही वॉज प्रेसिडेंट इन यूनिफॉर्म।
तो लिहाजा उनका अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मुख्तलिफ लीडरों के साथ एंगेज होना समझ में आता था। ये मौजूदा आर्मी चीफ जो है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी नहीं कर रहे, कोई इस तरह का कोई मुल्क पे डायरेक्ट रूल भी नहीं कर रहे, और कभी भी कोई चीफ जो है वो ओपनली नॉमिनेट नहीं करेगा। अगर कोई बातचीत होनी भी है सपोजली तो बैकडोर चैनल्स होते हैं ना। हाँ, तो बैकडोर तो हो सकते हैं ना मुज़ाकरात में भी। खान साहब इज एक्सपेक्टिंग दैट। और मैं आपसे ये ज़रूर इस पे ये पूछना चाहूँगी कि हम पहले भी बात कर रहे थे शोज़ में कि इनकी जो सीनियर लीडरशिप है उसको खदशात हैं, वो नहीं चाहते, उनको पता है लॉजिस्टिकली मुश्किल होगा, उनको पता है बंदे निकालना इतना आसान नहीं है। आपके ख्याल में कि इन्होंने जाके खान साहब को इस बात पर कन्विंस किया है? पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको तो रखा ही इसलिए है खान साहब ने कि वो जाके बात करें, कुछ मुज़ाकरात करें, कुछ रस्ते खोलें। तो उन्होंने जाके खान साहब की अकल में ये बात डालने की कोशिश की है कि ये तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे, हम मुज़ाकरात की जो है वो हमें इजाज़त दे दें कि हम ये कर सकें। ये सवाल जो है ना आपका, ये मुज़ाकरात की इजाज़त दे दें, तो खान साहब ने इजाज़त दे दी। ये इजाज़त मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो पिछले साल की दी हुई है उन्होंने, महमूद काचकज़ई साहब के दौर में दी हुई, बल्कि इस साल के शुरू में दी थी इलेक्शन के बाद। तो उसके क्या नतीजा निकला था? खान साहब एक बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे। वो मैं कहता हूँ ठीक होंगे, खान साहब की ओपिनियन ही ठीक होगी, उनकी राय ठीक होगी, डट के खड़ा है कप्तान, वो ठीक कह रहे होंगे सही। लेकिन वो अगली साइड का वो नहीं देख रहे। वो अभी भी वो चाहते हैं कि जैसे जनरल बाजवा साहब के साथ या खुफिया मुलाकातें होती थी मेरी, या उनकी होती थी, शरीफों की होती थी, शहबाज शरीफ साहब की और चौधरी निसार अली खान साहब की जनकियानी से होती थी, और ये मिलते खुफिया मिलते थे, या जनरल ये ज़हीर इस्लाम साहब, इनसे पहले जनरल शुजा पाशा साहब। खान साहब अभी तक उसी ही फेज में रहते हैं कि जो माजी के जनरल थे वो तो मिलते थे, खुफिया मुलाकातें हमसे भी करते थे, पीपल्स पार्टी से भी करते थे, नवाज शरीफ साहब से भी करते थे। वही खुफिया मुलाकातों में ये चीजें तय होती है ना, डीलें होती हैं। अब वो जो है क्या वो उनके जनरल जो है अगर वो मिलवा भी देते, सपोजली आपकी बात मान लेते हैं, बैकडोर चैनल की बात शुरू हो जाती, वो 3 लोगों से मिल लेते हैं, गौहर साहब हो गए, फिर ये साहब अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, खान साहब को उन्होंने बता दिया। खान साहब ये राज कितने दिन दिल में रख सकेंगे कि मेरे लोगों की ये उनसे जर्नल उनसे मुलाकातें हुई हैं और ये बात हुई। आपका क्या ख्याल है? मतलब किसी स्टेज पे मुज़ाकरा टूट भी जाते हैं, कामयाब नहीं भी होते, खान साहब राज कितने दिन रख सकेंगे आप बताएं? आपके क्या कहते? नोइंग हिम, खान साहब मेरे तो उनके बारे में बड़ी पक्की रहे हुए, 24 घंटे से ज्यादा चुप रह नहीं सकते। कोई अगर चुप करा के दिखा दे 25वां घंटा मैं उनको इनाम देने को तैयार हूं मैं। तो खान साहब के बारे जो सबसे बड़ा मसला, उन पे ट्रस्ट करने को कोई तैयार नहीं है, कोई उन पे ये नहीं कहने को तैयार कि अगर हमने इनसे कोई बातचीत कर भी ली तो खान साहब कोई, और अगर मुज़ाकरात कामयाब ना भी हुए तो कुछ दिन ये अपने दिल में पेट में बात रख सकेंगे। खान साहब तो नहीं रखेंगे, तो तीसरे दिन को वो कह देंगे देखे जी मेरे तो फलां लोग फलां जनरल से मिले थे, ये बातें हुई थी, आप मुकर गए। नंबर 1। नंबर 2, खान साहब की एक और भी जहन में चीजें हैं। एक तो वो पहले, क्योंकि 24 नवंबर से पहले वो थोड़ी सी हीट, थोड़ा सा एक उसको मोमेंटम जनरेट करना चाहते हैं अपने वर्कर को बताने के लिए, आपको, हमें, लोगों को, दुनिया को ये दिखाने के लिए मैं तो बातचीत के लिए तैयार हूँ, एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं बातचीत कर रही, मैंने तो बंदे भी नॉमिनेट कर दिए। अच्छा, ऊपर से इंटरनेशनल सपोर्ट उनको बड़ी अच्छी मिलना शुरू होगी। अभी उसका यूरोपियन यूनियन का वफद आया हुआ है, उन्होंने कोई ह्यूमन राइट्स रिलेटेड उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात हुई है, उनका G+ स्टेटस है, उस पर उन्होंने बात की। यूके के आपने सुन ही लिया होगा कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है, उधर से जो बाइडेन साहब को वो खत चला गया है। सो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस खान साहब को रिन्यूड किस्म की एक होप आ गई। उधर से वो ट्रम्प साहब आ रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो अभी से उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को कसना शुरू कर दिया। सो खान साहब को लगता है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट तो मेरे हक में हो रहा है, जो मैं 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाए। अब मैंने लोकली तौर पर एक्टिवेट करना है, उनको मैसेज दे देना कि मेरे रास्ते की दीवार ये हैं। सो एक तो उनकी स्ट्रेटेजी इस हवाले से समझ में आती, जो लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करते हैं खान साहब, राइट और रॉन्गली, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक वो बनती है कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जिनको आर्मी चीफ बनाया था शहबाज शरीफ साहब ने, और जिनको रोकने के लिए ये वहाँ से ये पलस्तर समेत ये पिंडी आए थे, आर्मी चीफ लगाया उनको शहबाज शरीफ साहब। इन्होंने तो उनको आर्मी उससे DGISI की पोस्ट से हटाया हुआ था, वो हो गए। अब नए यहाँ DGISI आ गए, ये दोनों मिलकर, जिनको फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया है, ये दोनों मिलके, क्योंकि उनके 3 डिमांड्स तो यही है ना, आपने देख ली है ना, कि हमारा मैंडेट वापस करें, हमारे बंदे रिहा करें, और फिर ये 26वीं तरमीमी, और सबसे बड़ी ये है कि हमारा वोट चोरी हुआ है, मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दें, पार्लियामेंट तोड़ी जाए और हमें ये वजीर आजम बनाया जाए और मुझे रिहा किया जाए और मेरे पार्टी को किया जाए, जिसका अलीमा खान साहब ने कहा कि 24 तारीख से पहले अगर कर दिया, कल की डेडलाइन है मेरे ख्याल परसों की जुमेरात की, तो हम 24 को जश्न मनाएंगे। अब ये इनके स्कीम ऑफ थिंग्स इनके जहन में है।
अब ये तवक्को कर रहे हैं खान साहब और अलीमा खान साहब और उनकी पार्टी के लोग कि ये दोनों जर्नल जो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब और ये दूसरे जो DGISI जो हैं, ये जाएंगे शहबाज शरीफ साहब से टाइम लेंगे, उन मिलिट्री सेक्रेटरी को कहेंगे कि हम दोनों आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और बड़ा बादब तरीके से वो खान साहब की डिमांड उनके सामने रखेंगे और उनको बताएंगे कि जनाब खान साहब ने हमसे तवक्को रखी है, ये 3 शराइत पैदा की कि मुल्क को नॉर्मल करना, तो ये 3 चीज़ें मेहरबानी फरमाएं। आपने 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन लिया, क्या कर लेंगे? पहले वाले या 3-3 4-4 वाले दफ़ा कुछ नहीं कर सके तो सर बस ठीक है, 1 साल आप पहले भी रह लिया, साल आपने फिर ले लिया, 2-2.5 साल इतनी एवरेज बनती है पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म की। बेनज़ीर भुट्टो भी इतने रहे, नवाज भी इतने रहे, गिलानी साहब, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ हो गए, शाहिद खकानी 1.5-2 साल, मतलब 3-3 साल 4 साल तो कोई गया ही नहीं है। तो भुट्टो साहब के भी अगर आप देख लें तो इतने ही थे, 5 साल वो भी नहीं पूरा कर ले, तो साथी जाने दें, खान साहब को आने दें, तो क्या फर्क पड़ता है? ये खान साहब की ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि खान साहब ये सोचते हैं और ये सोचते होंगे कि इन दोनों जर्नलों को जाके, जैसे उस वक्त जनरल काकड़ साहब गए थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब और इसाक खान साहब उन्होंने इस्तीफे लिए थे। अच्छा, लेकिन तो ये वो सोच ही बैठे हैं कि ये दोनों जर्नलों को ये काम करने चाहिए, तो फिर तो कोई बातचीत, तो कोई रिजल्ट हो सकता है। और वो दोनों जर्नल वो हैं जिनका खान साहब जो हैं स्पेशली आर्मी चीफ के हवाले से तो उन्होंने बड़े रुकावटें पैदा की हुई हैं। अच्छा, फिर गुफ्तगुएं की हुई हैं, उन्होंने की हैं, बुशरा साहब ने की हैं कि नहीं छोड़ेंगे, फलां नहीं करेंगे। मेरा तो ख्याल है कि खान साहब के जहन में अगर ये सोल्यूशन है कि ये इन दोनों जर्नलों को ये करना चाहिए, तो उनको भी सोचना चाहिए कि खान साहब ने आपसे उम्मीदें रख ली हैं, तो आप एक विजिट कर ले, पूछ ले। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, मान लें कि चलो यार ठीक है, 2 दफा मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया, तो खान साहब को बना देते हैं। लेकिन मैं ये इस चीज पे आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी, ऐसे ही धुआं तो नहीं उठता है ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो कल तक धुंध के दौर में बगैर मतलब है कोई आग के धुआं भी हो जाता है। लेकिन कल तक जो कह रहे थे कि कोई मुज़ाकरात नहीं, कुछ नहीं हो सकता, और एकदम से जो है वो ये बातें आना, आज जो है वो द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की भी रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत का जो है कोई वफ्द, कोई बंदा जो है उसकी बातचीत चल रही है और हो सकती है। तो मतलब क्या ये जो 3 इन्होंने शराइत रखी हैं खान साहब ने, अगर फॉर लेट्स से चले एक तरह से हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या हो जाते हैं, तो मुज़ाकरात तो तभी कामयाब होते हैं जब दोनों पार्टीज़ जो हैं थोड़ा बैकफुट पे एक स्टेप एटलीस्ट बैक पे लें। तो ये किस उस पे जो है वो तय होंगे मुज़ाकरात, वहाँ से कौन बैकफुट पे जाएगा, यहाँ से क्या खान साहब अपनी 3 डिमांड्स में से किस चीज़ को जो है वो गिव अप करेंगे? खान साहब तो कोई तीनों में से कोई डिमांड गिव अप नहीं करने वाले, वो तो वही रखे बैठे हैं कि ये तीनों की पूरी करें। हो सकता है अदलिया पे वो कॉम्प्रोमाइज कर लें कि उनको जाती, अगर वो रिहा हो जाते हैं ना, एक तो ये भी तो है ना, रिहा किया जाए सबको। अच्छा, वैसे 25 को उन पे फर्दर जुर्म आयद होने जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए उन्होंने 24 की ये डेट दी हुई। बहरहाल वो मतलब ज्यादा अदालती रिफॉर्म्स पे कह सकते हैं जी कि चलें छोड़ें, जो उनको छोड़ सकते हैं वो चलें। बाकी तो मुझे दोनों ये मुझे नहीं लग रही, क्योंकि वो उससे भी नहीं हटेंगे कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, तो बात तो वही, असल मेन चीज़ तो वो है मैंडेट वापस मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे, फिर तो अदालती रिफॉर्म्स वगैरह तो पीछे चली जाती हैं। दूसरी चीज़, हुकूमत तो हमेशा से कहती रही है कि हमसे बात करें, हुकूमत कब नहीं कहा? वो खान साहब कहते थे नहीं मैंने आपसे नहीं बात करनी, पावर वहाँ पे पिंडी में, वो तो जनरल कहते थे मैं आसिम मुनीर साहब को फ़ोन करता हूँ, जब अब गिरफ्तारी से पहले मेरा फ़ोन नहीं उठाते। खान साहब तो हमेशा से आर्मी से बात करना चाहते, और वो कहते थे कि मुल्क में जो इक़्तिदार या पावर जो है वो तो फौज लेकर देती है, कोई आपकी पार्लियामेंट या आपका वज़ीर-ए-आज़म वहां से तो नहीं आते ना, वो बैठ के बनाते हैं। तो खान साहब तो बड़े क्लियर हैं, आप कंफ्यूज हो रही हैं थोड़ी सी, खान साहब बड़े क्लियर हैं। नहीं, लेकिन तभी तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि आज उनके ट्विटर पे भी जो है, उनके ट्विटर हैंडल पे ये था कि हैंडलर्स जिस किसी को भी आगे करेंगे हमारी कमेटी उनसे बात करने को तैयार है। तो जिस किसी का भी फेस होगा, जो भी पर्सनालिटी आगे होगी। अब ये ऑफर हो रही है मुज़ाकरात की, लफ्ज कौन सा यूज किया पहला पढ़ा आपने? हैंडलर इज नॉट ए कोई पॉजिटिव वर्ड, ये ज़हन में रखें। हैंडलर वो है कोई पावरफुल आदमी पीछे बैठा और आगे से कठपुतलियों को नचा रहा है, उनको मैनेज कर रहा है। सो खान साहब तो वहीं खड़े हुए हैं। अब जब आप किसी के साथ, खान साहब जो हैं उन्हें जो मैंने बात पहले की, अब इंटरनेशनल सपोर्ट मिलने से, ट्रंप के आने से वो खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान जो है ये अब इतनी हमारी एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग नहीं रहेगी। यूके ने भी उधर से दबाव डाला, इधर से अभी ट्रंप साहब ने आना है, तो फिर हम देखते हैं कि ये तो दरमियान में सैंडविच हो जाएंगे। सो खान साहब की ये जो ऑफर्स हैं ये बिल्कुल सीरियस ऑफर्स नहीं, नोइंगली कि ये चीजें नहीं होगी, महज वो यही बताएंगे दुनिया को भी, मीडिया को, सबको, भाई मैं तो तैयार था,
ये हैंडलर है, नहीं मान रहे तो मैं नहीं मान रहे तो मैं तो फिर हम जल्द से जुलूस करेंगे, हम तो सारा हंगामे करेंगे इस पे। अच्छा, ये यूके की आप बात कर रहे हैं और सपोर्ट की बात कर रहे हैं, और आज जो है मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन का भी वफ्द जो है वो आया हुआ था। मिलिट्री ट्रायल पे भी जो है सवालात कुछ हुए खान साहब के मिलिट्री ट्रायल पे। मैं सुन रही थी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे इनकी इन्वॉल्वमेंट से या इनके इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे। आपने भी सुना है? हाँ, मैं ख्वाजा आसिफ साहब हामिद मीर साहब के शो में थे 8 बजे, तो उसमें ख्वाजा साहब ने बड़ा ब्लास्ट किया है और इस पे और उन्होंने जो बातें की हैं, जो यूके का अगर प्रेशर आ रहा था, दबाव आ रहा था, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है चाहे जितना ही वो पावरलेस क्यों ना हो अपनी जगह पे, हमें पता है कि डिफेंस मिनिस्टर की ऐसा कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, क्लाउड नहीं होता, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर वो डिफेंस मिनिस्टर जो 2 दिन पहले यूके से वापस आया है, यूके में था, और जिसके साथ एक इंसिडेंट हुआ ट्रेन में हुआ और फिर उनको थ्रेट किया गया जहाँ लोग स्टैप भी कर देते हैं। मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो इस चीज़ से ट्रिगर हुए हैं कि उनको जो थ्रेट की गई शायद वहाँ यूके पुलिस ने उसको उस तरह रिएक्ट नहीं किया या उस तरह का प्रोटोकॉल के तहत कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई, क्योंकि ट्विटर पे ये भी ट्रोलिंग की जा रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब को जो है कमीशन में आके मिले हैं उनके अगर यूके पुलिस के ये लोग जो हैं कुछ सीनियर लोग नहीं थे, वैसे जैसे हमारे यहाँ को 911 पे अब कॉल चला देते हैं तो कोई 1-2 बंदा आ जाते थे, उस तरह की चीज़ें थी। अच्छा। क्योंकि हमारा डिफेंस मिनिस्टर तो कम से कम ये समझता है ना कि जैसे पाकिस्तान में अगर खुदा ना खासा ऐसा मसला होता तो पुलिसें पहुंच जाती हैं जनाब, फौरी तौर पर 1 सेकंड लगता है कि इलाका घेरे में ले लिया जाता है, तो ये हो जाए, उठा लो, पकड़ लो। तो उन्हें वो शायद वो रिएक्शन की उम्मीद थी जो उनको शायद यूके में नहीं मिला, और उस पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई या उन्होंने कोई उस पर कोई वो नहीं की, कोई कहानी नहीं डाली, शायद ये उनके जहन में मेरा ख्याल लगता है। लेकिन यूके वाले कहते थे कि डिफेंस मिनिस्टर प्राइवेट विजिट पे थे, ही वाज़न्ट ऑन ऑफिशियल विजिट, लिहाजा हम नहीं देते। उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा, उनके अपने एक प्रोटोकॉल है किसी इन्वेस्टिगेशन को देखने के करने के लिए। खाई साहब हमारा पाकिस्तान में तो मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बात जो उन्होंने बातें की हैं जिससे मेरा ख्याल इमरान खान साहब की सपोर्ट का जो उनकी तरफ से कहा गया है, यूके के सेक्रेटरी, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी ने बड़ी सख्त बातें की हैं, और मतलब पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को तो अच्छी लगेंगी जो बातें उन्होंने की हैं, बातें तो ठीक की हैं उन्होंने। उन्होंने फलस्तीन में इतनी बम्बारमेंट हो रही है, जीनोसाइड हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उसमें तो यूके के प्राइम मिनिस्टर, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने कुछ नहीं कहा। हाँ। ये कश्मीर में हो रहा है, फिर उसके बाद लिबिया में हो लेबनान में हो रहा है, तो वहां पे तो इनको कोई वो ना, तो वहां पे यूएस कांग्रेस कोई लेटर लिखती है जो बाइडन को कि जनाब वहां कत्ल गारत रुको है, बल्कि उन्होंने तो पैसे देते हैं, बम देते हैं, तोपें गन्ने देते हैं कि और मारो। यूके वाले वो वही है, लेकिन इमरान खान साहब उनके सपोर्टर के लिए उनके दिल में बड़ी हामी है, ह्यूमन राइट्स ज्यादा आ जाए। सो बातें उन्होंने आइडियली तौर पर, हो सकता है जो पीटीए वाले दोस्त हमारे ना एग्री करें, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बातें तो वही कह रहे हैं कि उनको ह्यूमन राइट्स जो हैं या कोई डिटेंशन तो चलो एक है, पाकिस्तान में पैकेज है कि जो भी लीडर आता है सारे लोग जेलों में भी जाते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं, हीरो भी बनते हैं, सब कुछ होता है, जो कुछ वहाँ इंसानी वैल्यूज या जाने। और एक और बड़ी उन्होंने बात की जो सख्त बात होगी, और मुझे नहीं पता कि ये जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में यूके का, वो इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड, या चुप करते हैं या क्वाइटली डिप्लोमेटिकली कोई मसले को उठाते हैं। उनका ये कहना है कि जनाब कि ये जिस खित्ते में भी गए हैं, हमारा गोरे भाई गए हैं, ये वहाँ पे कन्फ्लिक्ट से छोड़ के जो भी कॉलोनीज इन्होंने बनाई है, वो अफ्रीका में गए हूँ, मिडल ईस्ट में गए हूँ, या सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई ना कोई इशू छोड़ गए, यहाँ कश्मीर छोड़ गए, उधर यहाँ पे ये फ़लस्तीन या इसराइल छोड़ गए, साउथ अफ्रीका में तो वैसे आपको पता है कि वहाँ पे कि जो आपस में उनके मकामियों को और जो बाहर से गए तो लड़ाई हुई, और अगर नेल्सन मंडेला 27 साल रहे। सो बातें बड़ी सख्त की हैं। अब इस पर यूके क्या करेगा? जो दबाव आ रहा था अगर ये इमरान खान साहब के हवाले से, तो मेरा ख्याल है उनको आसिफ साहब ने आज बड़ा वो किया है, उसको जवाब दिया है, कन्फ्रंट किया है। अब ये उन्होंने कोई फॉरेन ऑफिस से पूछ के किया है, हुकूमत से मशवरा करके किया है, विच आई डाउट, मेरा नहीं ख्याल इन्होंने किया होगा, या ख्वाजा साहब को वही जहन में आया है कि जनाब कि मैं वहाँ पे था और मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी की गई, तो शायद वो रिएक्शन और वो रिस्पांस नहीं दिया गया। ठीक, एक और इशू जो आज देखा गया इवेंट वो था एपेक्स कमेटी का इजलास, और तमाम वफाक की क़यादत और सूबाई क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, और जनरल आसिम भी वहाँ पे मौजूद थे। क्या आपको लगता है कोई जो बातें हुई, जो बयानात आए, उसमें आपको लगता है कि पॉलिटिकली कोई ऐसी बात थी यहाँ पे पीटीआई की तरफ जो है वो किसी चीज़ का अंदिया दिया उन्होंने, या कोई ऐसी बात की? मेरा ख्याल है एक चीज़ जो पीटीआई के हवाले से अच्छी भी है और
पॉजिटिव है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पे बात की। इतना बड़ा फोरम है जिसमें सारे लोग बैठे हुए होते हैं, और मैं समझता हूँ ये वो फोरम है जो इवन कैबिनेट से या एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती थी जिसका कभी अब नाम ही नहीं सुना हमने, कभी इजलास ही नहीं हुआ जिसमें इसी तरह की मीटिंग होती थी कि डिफेंस के लोग आते थे, प्राइम मिनिस्टर और 2-4 वजीर होते, वो तो खत्म ही होकर रह गया, हालांकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी। उसकी जगह ये कमेटी आपकी एपेक्स आगे द मोस्ट पावरफुल, इवन कैबिनेट भी इसके सामने कुछ नहीं लगती। वहाँ पे उन्होंने गंडापुर साहब ने बातें तो की हैं, उन्होंने बताया आप हमें इजलास, हमें जुलूस करने दें, जलसा करने दें, स्टेट का जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे पे अटैक्स होते हैं या हमारे ऊपर ये पुलिस वगैरह या रुकावटें होती नहीं होनी चाहिए। सो एटलीस्ट ही रेज दिस इशू एट दिस हाईएस्ट फोरम। पीटीआई के लोगों को खुश होना चाहिए, मेरा ख्याल खान साहब को भी उससे मुतमईन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब भी जो हैं वो जेल में इतने टाइम से, ये बात भी उन्होंने जेल वाली बात भी की। सो ये उन्होंने हौसला दिखाया अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो कहते थे ना ख्वाजा आसिफ साहब कि बात ही नहीं करते जी, अंदर तो बोलते नहीं है, बाहर जाते हैं, कंप्रोमाइज हैं, फौजियों के साथ मिले हैं, तो कम से कम अली अमीन गंडापुर साहब ने वो तो उनको ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी लोगों को तो गलत उन्होंने साबित किया कि भाई साहब। ख्वाजा आसिफ ने आज भी कह दिया, ये आज भी उन्होंने हामिद मीर के शो में यही कहा, उन्होंने कहा ये तो बस इन्होंने ऐसी बात कर दी, असल में जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी पे ही बात कर। थोड़ा दिल बड़ा करें, अपने मुखालफिन के अप्रिसिएशन भी किया करें। उन्होंने ताने दे के ना बोलते अली अमीन गंडापुर साहब, ख्वाजा आसिफ के तानों की वजह से बोले हैं ताकि ये कम से कम कसम उठाने के जोगा रह जाऊं कि भाई साहब मैंने बात की थी। तो उसके जवाब में जो आर्मी चीफ ने बात की है सख्त, कि उन्होंने जो रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे सिक्योरिटी में दीगर, तो हम उनसे निपटेंगे। अब ये नहीं पता कि ही वाज रिफरिंग टू ये नवंबर 24 या ही वाज रिफरिंग टू टीटीपी, दहशतगर्द जो भी हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं और इसमें उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बहरहाल दोनों साइड्स ने अपनी बातें तो की हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने दरमियान में उनको मौका मिला, उन्होंने आर्मी चीफ साहब को वो भी कर लिया, अप्रिशिएट भी कर लिया, वो मौका जाए जाने नहीं देते। वो तो हम सबने हमने देख लिया था। वो वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे।